पढ़ते हैं पहले 2 श्लोकों को, फिर आगे व्याख्या करते हैं। त्रिदशेन्द्र मौलि मणिरत्न, पढ़ो इतना ही। किरण विसरोपचुम्बितं पादयुगलममलं भवतो विकसत्कुशेषदलानुरोदर नखचन्द्ररश्मिकवचातिरुचिर शिखराङ्गुलीस्थला स्वार्थनियतमसान्मसा सुधया प्रणमन्ति मन्तमुखरामहर्षया। कौन कौन आपके चरण पूजता है? मैं आपके चरणों में आया हूं इसलिए आप महान हो? नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं, पर आपके ये जो चरण है, आपका ये जो आचरण है, उनको छूने के लिए कितने कितने प्रकार के जीव और कितने कितने उत्कृष्ट जीव पहुंचते हैं। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आपके उन चरणों में है। विश्वास मानना, चाहे निर्ग्रंथ के चरण हो, चाहे भगवान के चरण हो। अगर जीवन में आपको ऊर्जा प्राप्त करनी है तो लिखा है आगम में, निर्ग्रंथ की भी उस सबके, चाहे विज्ञान में पढ़ लेना अभिषेक डॉक्टर, सबके ऊर्जा निकलने का एक स्थान हुआ करता है, प्रत्येक वस्तु का। लिखा है आगम में कि जो मुनिराज हाथ से भी आशीष दे रहे हैं, उनकी भी वरगणा निकल रही है। उनके पैरों के अंगूठे से भी ऊर्जा निकलती है। क्यों चरण छूने की बात लिखी? जितनी जितनी आगम में व्याख्या लिखी है वह किंचित भी थोती नहीं है, खोटी नहीं है। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण वैज्ञानिक लिखा है। देखना, कभी अनुभव नहीं किया हो तो उस चरण धूल को, कोई धूल से ऐसा मत करना कि महाराज ने कहा है चरण धूल लगा लो, तो पैर तो साफ है, धूल उठा के लाए, चरणों में डाला और घिस के लगा लिया। ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं तो रसिया जी को महाराज ने तो कहा चरण धूल माथे पे लगा लो, धूल नहीं थी, उठा के लाए, लो महाराज जी धूल डाल दी और अब लगा दी। नहीं, समझना, पूरी बात समझना कि उस धूल से मतलब नहीं था, शरीर की, उनके उस रत्नंत्र की ऊर्जा से जो जो संपर्क में आ रहा है वह सब कुछ पूज्य हो रहा है। कितनी कितनी बातें आचार्य महाराज ने लिख दी है। उद्भूत भीषण जलोदर भार मोंगना सोचा दशाम पकता सुत जीव का जा, तत्पाद पंकज जोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंत मकरथ जतुल्य रूपा। पाद पंकज, आपके चरणों के पंकज, आपके चरणों की धूली माथे पर लगाने से वह रोगी, बड़े से बड़ा रोगी निर्मल कंचनमय हो जाता है। फिर मेरी क्या दशा है, क्या दशा है? जितना जितना व्याख्यान अपरवर्ती आचार्यों ने जो कुछ भी किया, सब कुछ यहाँ से निकला है। भागेंद्र कवि ने भी तो बिल्कुल बिल्कुल यही से व्याख्या लेकर पढ़कर ही तो लिखा, नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वास्नुपमति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कहाँ से लिखा? नमन्ना केंद्राली। मैं नहीं नमस्कार कर रहा हूं, मैं तो एक इंसान हूं। वे तो स्वर्गों के देव तक आके आपके चरणों में पड़े हैं। और कितनी कितनी अद्भुत बात, एक सामान्य जीव हाथ जोड़ना, वही कोई ज्ञानी विद्वान आकर हाथ जोड़ना, उससे भी कोई आकर निर्ग्रंथ हाथ जोड़ना, उनसे भी कोई गणधर आके नमस्कार करना, कितनी अद्भुत बात। एक गति के नहीं, 2 गति के नहीं, 3 गति के जीव प्रत्येक
प्रत्यक्ष आपके सामने आकर आपको नमन ना केंद्राली, आपको नमन करते हैं। कैसी अद्भुत नख चंद्र रश्मि कवचातिरुचरी संकुलस्थता। कौन नमस्कार कर रहा है? जो स्वार्थ नियत मनसा, मोक्ष रूपी स्वार्थ में जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है। हे प्रभु, आप कौन हो? क्यों आपके चरणों में हम आते हैं? हमारा भी स्वार्थ है। आपने अपने मोक्ष रूपी स्वार्थ को तो प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान हो गया। अब कुछ समय और बचा है। अब ये प्रमाणित हो गया कि आप सिद्ध होने वाले हो, अरिहंत बन गए। अब तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होने ही वाली है। आपने भले ही भाव रूप से उस मोक्ष को प्राप्त किया है। मोक्ष के स्वार्थ को प्राप्त करके आपने अपने मन को, सबको नियंत्रित कर लिया। सुधया, हे उत्तम बुद्धि के धारक, जो आपके चरणों में आकर मंत्र मुखरा, यानी मंत्रों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो मुखर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आपके चरणों में आकर वह उस सामान्य स्तुति, नेमि जिनाणम आदि आदि जो भी स्तुति कर रहा है, कौन? सामान्य श्रावक नहीं, महर्षया, ऋषि नहीं, महर्षि। सामान्य निर्ग्रंथ मुनिराज ने श्रावक की तो गणना ही नहीं है। ऋषि मुनि में भी महान महर्षि यानी गणधर देव भी आपके चरणों में पड़े हैं। कितने महान हो नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान की स्तुति चल रही ना। अरिष्ट नेमि भगवान से कह रहे हैं कि दुनिया के श्रावक छोड़ दो, तिर्यंच छोड़ दो। जो मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति निर्ग्रंथ दशा होती है, उन निर्ग्रंथों में भी महान ऋषियों में भी महान महर्षि, ऐसे गणधर आदि बड़े बड़े ऋषि भी आपके भक्तव पाद युगलम, जो पाद युगल है, ऐसे युगल चरणों में, चरण युगल में प्रणमंति मंत मुखरादर्श्या, प्रणाम करते हैं। मात्र मुख हो के नहीं। हम पहुंचे मंदिर में, आ गए, भगवान की स्तुति किए बिना, मंत्र पाठ किए बिना वह हमारी वंदना, हमारी पूजा, हमारा दर्शन पूर्ण नहीं हुआ। वो तो चित्र में ही दिख रहे थे, पर फिर भी वहां पहुंचकर हमें भगवान की भक्ति जरूरी नहीं है कि बहुत सारे भजन, बहुत सारी स्तुति, सब कुछ याद कर लो। शब्दों में नहीं अटकना, भावों से निकलना चाहिए, अपने आप से निकलना चाहिए कि गदगद होकर कुछ ना कुछ शब्द जो निकल रहे हैं उनकी भक्ति में, स्तुति में, वे ही कारणीभूत है, वे ही कारण है। आपके चरण युगल को नमस्कार करते हैं कौन? वे गणधर देव महर्षि तो नमस्कार करते ही है, पर जो देवगति के जीवों को, देवों को अच्छा कहा जाता है, बहुत वैभवशाली सुखवान कहा जाता है, ऐसे वह त्रिदशेंद्र मौलिमणि रत्न किरण विस्रूप चुंबितम। क्या आपके चरणों की शोभा है? स्वयं आपके चरण सोने जैसे चमकते हैं, शरीर सोने जैसा चमकता है, और उतने में ही स्वर्गों के देव मुकुट लगाकर, मौली बांधकर आपके चरणों में आते हैं। उनके मुकुट पर लगा हुआ मणि नमन न केंद्राली, जैसे ही नमन करने के लिए झुकते हैं आपके चरणों में, उस रत्नों की प्रभा आपके सोने वाले, सोने जैसे चमकने वाले पैरों पर, चरणों पर पड़ती है, और उसका निखार और भी बढ़ जाता है। स्वर्णमयी तपाए हुए, स्वर्णमयी उस सोने जैसा आपके जो ये चरण हैं, मात्र चरण नहीं, कितनी छोटी सी बात कह दी, नख चंद्र रश्मि। हाँ, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा संतोष जी। लोग आगम नहीं पढ़ते,
लिखा है इस नाखून से भी तुम्हारी भवितव्यता बताई गई है। सामुद्रिक शास्त्र हमारे आगम में है क्या, मानते हो क्या? मानो नहीं मानो, आगम में लिखा है। उस सामुद्रिक शास्त्र में, आगम में लिखा है आचार्यों ने, नाखून का आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उस पर दाग कितने हैं, उससे ये निर्णय किया जाता है इसकी भवितव्यता क्या है, इसका भविष्य क्या है। पूछने नहीं आना मेरे से, बता रहा हूं। हाँ, नहीं तो कहो महाराज जी बताते तो मैं नहीं बताता। समझना, जानने में कहीं भी निर्मल जी दोष नहीं है, उसका व्यापार करने में दोष है। जानना भिन्न विषय है। कितनी अच्छी बात, नख चंद्र रश्मि, जो नाखून मल कहा जाता है, ऐसे मल आपका नाखून भी इतना सुंदर है, उसको चंद्रमा की उपमा दे रहे, चंद्र रश्मि। पैरों के चरण और चरण कमल के नाखून, कितनी कितनी अद्भुत बात। हम तो दुनिया भर के किसी के मांस, किसी के रक्त, किसी के खून पीप को लगा लगा कर उस अपने नाखून को और होठों को, चेहरे को चमका के आते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी वह उनकी प्राकृतिक नख चंद्र रश्मि कवचाद। आपके उस नख की, कवच की इतनी इतनी सुंदर चमक है कि चंद्रमा की किरणें भी उसके सामने ढेर हो जाएगी। उसके सामने चंद्रमा की किरणें भी परिवेश हो जाएंगी। जैसे चंद्रमा से निकलने वाली किरणें सुंदर लगती है, ऐसे ही आपके मात्र नाखून से, शरीर की नहीं अभी व्याख्या चल रही है, इतना सा पैर के अंगूठे का नाखून मुनिराज के हाथ में आ जाए, अंजलि में आ जाए, अंतराय होता है, पर वह मल भी इतना सुंदर है। विश्वास मानना, जितना जितना जीव पुण्यात्मा होता है, उतना उतना उसका आहार, उसका निहार, मल विसर्जन भी कम होता है। ये जितनी रिद्धियां बनी हैं, औषध रिद्धि आदि बनी है, मल्लौषधि, जल्लौषधि, ये क्या है? निर्ग्रंथ मुनिराज ने मल का विसर्जन किया, विष्ठा का विसर्जन किया, उस पर बहने वाली उसको लगकर वह जो हवा बहती है, क्या दवाई करोगे आप अभिषेक डॉक्टर? तुम इंजेक्शन क्या इंटरवेंशन अंदर तक देने के बाद भी ठीक नहीं हो सकता, पर वह जो विष्ठा पड़ी थी, मल पड़ा था, उस पर चलने वाली वह हवा, पवन जैसे जिस रोगी को लग जाती है, वो हवा से ही रोगी के रोग मिट जाते हैं। ये रिद्धि है, ये रिद्धियां है। उन 64 रिद्धि में उसका वर्णन है। भगवान के पास कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, सभी रिद्धि। एक चींटी थी, एक चींटी थी, सोच रही थी कि मुझे जाना है, मड़ावरा पहुंचना है, वहाँ वह पंचकल्याणक होना है, मुझे भी देखना है, मैं जाऊं, कैसे जाऊं? इतना लंबा सफ़र है। बहुत दूर से उसने सुना था कि यहाँ पंचकल्याणक होना है, भगवान बनने वाले हैं, 24 होने वाली है, मैं भी तो पहुँचूँ, मैं भी तो देखूँ। कौन सोच रहा था माँ? एक छोटी सी चींटी सोच रही थी। वह सोच रही थी जाना तो है, पर मैं कैसे जाऊँ? अब बहुत थोड़े दिन बचे हैं, 8-10 दिन में मैं इतनी दूर की यात्रा कैसे कर सकती हूँ? मैं नन्हा सा जीव, इतने पैर 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 निकल के भी पहुँचूँ तो भी नहीं पहुँच सकती। भले ही ललितपुर मड़ावरा पास में था, फिर भी चींटी के मायने 70-80 किलोमीटर बहुत था। दिन कम थे, वो सोच रही थी जाना है कैसे जाऊँ, जाना है कैसे जाऊँ। 1-2 दिन तो बेचारी के सोचते सोचते चलेगा, जाना है कैसे जाऊं, जाना है कैसे जाऊं। उसने सोचा अब जाना तो है। इतने में उसे पता चला कि एक ललितपुर से व्यक्ति 12 तारीख को पहुंचने वाला है। उसने खोज कर ली, कौन है वो व्यक्ति?
उसकी बिल्कुल खोज की। उसने कहा चलो कम से कम इतनी दूर जाने से अच्छा है उसके घर में जाके देख तो लूं, उससे बात कर लूं, उससे कह दूंगी फोटो ले आना। नहीं, फोटो नहीं लाएगा वो। उसने कहा नहीं, मैं तो चली जाऊं। उसके घर की खोज की, उस व्यक्ति के पास जाकर विनोदा वो ललितपुर में उसके घर में पहुंच गई। अब बेचारी अपने घर से उसके घर में जाने में पहले 2-3 दिन गए थे, अब 2-4 दिन और चले गए। इतना इतना विवेक लगाया उसने, पता चल गया था, तैयारी चल रही थी मड़ावरा के पंचकल्याणक में जाने के लिए। उसने सोचा अब क्या किया जाए, जाना है, प्रबल इच्छा है, देखना तो है ही हमें कि भले ही हम वहाँ इन इंसानों जैसे इंद्रवन की पूजा कर पाए नहीं कर पाए, पर कम से कम परमात्मा के दर्शन करे। पंचम काल में ये भगवान की आराधना करने वाले हैं, मैं अपने चीटी का सहयोग ही कर लूं। ने सोचा, गाड़ी तैयार हो गई, सब तैयार हो गया, सामान बन गया। अब वो सोचती करूं तो क्या करूं। समझदार थी, बहुत ज़्यादा समझदार थी। उसने सोचा एक काम करती हूँ, मैं तो पैदल जाऊंगी तो पहुंचने वाली हूँ नहीं। जो सेठ जी ललितपुर से निकलकर यहाँ पहुंचने वाले थे, उसने निर्णय कर लिया, धीरे से उनके चरणों पे चढ़ी। कौन? वे चीटी धीरे से उनके पैरों में चढ़ते चढ़ते चढ़ते, उनके उस धोती से धीरे चढ़ते चढ़ते उनके कुर्ते के जेब में जाकर छुप गई। सेठ जी बैठे गाड़ी में, बैठकर वह समय पर सेठ जी पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे हल्ला सुनाई दे गया, अरे मड़ावरा आ गया। चीटी धीरे से जेब से उतरकर पुनः पंडाल में पहुंच गई, खुश हो गई। देखो मेरी भावना थी, मैं पंडाल में पहुंच गई, मुझे पंचकल्याणक देखने मिलेगा। कितनी समझदार वो चीटी थी। जा कौन रहा था? वो सेठ जी जा रहे थे, पर पहुंची कौन? चीटी पहुंची। अरे मोक्ष तो ये जाएंगे, इनके चरणों में ही लग जाओ, तुम भी उनके लगे लगे वह मोक्ष तक पहुंच जाओगे। उसने भी चरणों से शुरुआत की थी, धीरे से जाकर जेब में बैठ गई थी, स्थान पे पहुंच गई, उतर गई थी। तुम भी ऐसे ही कर लेना मानी दादा, पैर पकड़ लेना इतना जोर से कि आप जहां पहुंचोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आप जाओगे मोक्ष, मैं भी चल रहा हूं। साथ नहीं जाएगा ना शरीर ना आप, पर चरण नहीं छूओगे तो आचरण नहीं छू सकते। इसलिए वह जैसे चीटी ने काम किया था, वह आप माँ चीटियों से तो गए भी थे नहीं है ना। आप में तो 2-2 पैर है, कितने वहाँ पहुँचते हैं, देखने के लिए पहुँचना, काटने के लिए नहीं। हाँ, नहीं तो चीटी का काम है समझना। चीटी समझदार थी। उस सेठ जी के शरीर पर चढ़कर उसने अपनी यात्रा चंद समय में वो भी चल सकती थी, पर बहुत जल्दी पहुंच गई। ऐसे हम भी निर्ग्रंथ के अरिहंत के चरणों में पड़े रहेंगे तो विश्वास मानना, आज नहीं तो कल हम भी अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करके समय पे मिलते हैं।